अब सबको मालूम है कि स्कूल में अच्छे बच्चे भी होते हैं, वो बच्चे जो हमेशा याद रह जाते हैं, और ऐसे बच्चे भी होते हैं जो काफ़ी परेशान हैं। इन्हीं अच्छे बच्चों में से एक बच्चा जो सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा, दैट इज़ मोहतशम साकिब। मोहतशम ही जॉइंड स्कूल व्हेन ही वाज इन नर्सरी, फ्रॉम नर्सरी टिल मैट्रिक। इसने पूरा स्कूल हमारे पास पढ़ा है। इज सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्लीट अपनी एजुकेशन हमारे पास की है, ही इज़ वन ऑफ देम। मुझे याद है जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की, ही वॉज इन क्लास 4th, और आई कम्प्लीटली रिमेंबर इसकी मेमोरी बहुत तेज थी। मैं एग्जाम में वो चीज़ें दिया करता था जो कॉपी में नहीं होती थी। आई यूज टू एक्सप्लेन थिंग्स, और जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं वो क्वेश्चन में होती थी। मोहतशम के वर्ड्स एग्जैक्टली वही होते थे जो मैंने एक्सप्लेन किए होते थे, और मुझे हैरत होती थी कि यार ये चैप्टर मैंने 2 महीने पहले एक्सप्लेन किया है, 2 महीने बाद भी इसको मेरे वर्ड्स किस तरह याद हैं। मुझे बहुत हैरान करती थी ये चीज़, बट इसी तरह की उसकी मेमोरी थी। ही वॉज अ ग्रेट मेमोराइजर। क्लास 4, 5, 6 ऐसे ही गुजरी। क्लास 7 से आई गॉट टू नो अबाउट हिज ट्रू पोटेंशियल। पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा ज़हीन है, बहुत बेहतरीन सोचने वाला है। एक दफ़ा क्या हुआ कि जाहिर सी बात है, स्कूल में यू हैव टू कीप दिस स्टूडेंट्स मोटिवेटेड, आपको उनको एक मकसद देना होता है। तो मैं अक्सर ये बात कहा करता था कि डू समथिंग विच इज़ ग्रेट, मतलब आप मामूली कामों के लिए नहीं बने। तो इसने मुझे एक दफ़ा लिख के दिया था कि आई विल बिकम अ नासा साइंटिस्ट। तो जब मैंने इसकी बर्थडे विश की थी, मैंने इसको बर्थडे विश करने में कहा था कि देखो, नासा में साइंटिस्ट होना एक अच्छी चीज़ है, बट इट इज़ नॉट वेरी रेयर। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं नासा में, तो आप कोई ऐसा काम करो कि जो बहुत ज़्यादा रेयर हो, ऐसा काम करो कि जो किसी ने नहीं किया। फिर 1 साल बाद जब मेरी बर्थडे थी, तो ही विश्ड मी एंड ही टोल्ड मी, एज फार एज आई रिमेंबर, कि सर अब मैं कोई ऐसा काम करूँगा, आई डोंट वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट एट नासा, मुझे अब ऐसा काम करना है जो किसी ने नहीं किया हो, और ऐसा काम हो जिससे सारी जो मखलूक़ात हैं उनको फ़ायदा हो। आई वॉज वेरी अमेज्ड। और मुझे इसकी एक बात जो बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि वो खुद से काम करता था, खुद से स्टूडेंट्स की हेल्प करता था। ही वॉज वेरी गुड इन स्टडी। अगर कोई चीज़ टीचर की समझ में नहीं आ रही, ही डिड नॉट यूज टू कम टू द प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और अगर इनकी समझ में नहीं आ रही, घर पे जाके वो खुद रिसर्च करता था, खुद पढ़ के आता था, समझ के आता था, और फिर अगले दिन टीचर से उन चीज़ों पर डिस्कशन करता था। और अगर टीचर किसी चीज़ के बारे में अनअवेयर है तो टीचर को एक्सप्लेन करता था। उसके अंदाज में कभी रूडनेस नहीं होती थी। ही यूज्ड टू एक्सप्लेन इन सच अ पोलाइट वे कि टीचर सीख भी लेती थी और उनको बुरा भी नहीं लगता था। ही वॉज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस बिटवीन दीज एजुकेशन एंड द सोशल लाइफ। तो हम लोग यूजुअली ऐसा ही करते हैं, अक्सर लड़के सोशल लाइफ में ही लगे हुए हैं, एजुकेशन का कुछ पता नहीं है, या फिर कुछ नर्ड टाइप बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में लगे हुए हैं, सोशल लाइफ का कुछ पता नहीं है। उसकी सोशल लाइफ भी थी और उसकी एजुकेशन भी बेहतरीन थी। एक और चीज़, जब उसका मेट्रिकुलेशन कंप्लीट हुआ, आई टोल्ड हिम कि यार स्कूल के ऊपर थोड़ा काम करना है, वी नीड टू चेंज द स्कूल कम्प्लीटली। उसने क्या किया, ही हैड एन अकाउंट ऑन लिंक्डइन। उसने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला। उसने लिंक्डइन पे अपनी जो प्रोफाइल थी वो इतनी बेहतरीन तरीके से बनाई हुई थी, इतने सारे लोगों से वो कनेक्टेड था, एंड आई डिड नॉट नो अबाउट दिस। उसने जब वो पोस्ट डाला तो इतने सारे लोगों ने उसको कॉन्टैक्ट किया, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज। उसने एक प्रेजेंटेशन भी बना के रखी थी कि उसका एग्जैक्ट प्लान क्या है। उनको अपना पॉइंट एक्सप्लेन किया प्रेजेंटेशन के थ्रू, और फिर उन लोगों ने जो दूसरे ममालिक के थे, एजुकेटर्स थे, एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में पोस्ट की लिंक्डइन पे, जिसकी वजह से इसको मजीद मोटिवेशन मिली और मजीद एक बूस्ट मिला। और फिर इससे बड़े बड़े लोगों ने, मतलब बड़े बड़े लोगों से मुराद वो लोग जो बड़ी पोजीशन पे थे। फॉर एग्जाम्पल, एज फार एज आई रिमेंबर, बीकन हाउस के जो CEO हैं, उन्होंने इससे कॉन्टैक्ट किया था। ही वॉज कॉन्टैक्टेड बाई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। वो एजुकेशन को जो अपलिफ्ट करने की कोशिश करता, उन ऑर्गेनाइजेशन से इसने कॉन्टैक्ट किया। अमेरिका की गवर्नमेंट टीचर्स से इसने कॉन्टैक्ट किया। ही गॉट देम ऑन बोर्ड, और फिर हमारी उनसे मीटिंग्स हुई, एंड वी हैड डिस्कशंस एंड वी चेंज्ड अ फ्यू थिंग्स बिकॉज ऑफ दोज मीटिंग्स। तो उस चीज़ से अब अभी तक मेरा लिंक्डइन पे उतना ज़्यादा एक वेल मेंटेन्ड अकाउंट नहीं जितना उसका है। ये सच अ वेल मेंटेन्ड अकाउंट। और मैं यही हमेशा से मेरा मिशन था कि यार बच्चे ऐसे हों कि जिनको देखकर टीचर कुछ सीखे, टीचर को रश हो। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, बच्चों के आइडियल होते हैं टीचर्स। मेरा ये हमेशा से ख्वाब था कि यार टीचर का आइडियल हो एक बच्चा, एंड टू बी ऑनेस्ट, मोहतशम वाज माय आइडियल। मुझे जब भी उसको देखता था, मुझे होता था कि यार कितनी बेहतरीन तरीके से कर रही है। द अंडरस्टैंडिंग ही हैज ऑफ फिजिक्स एंड ऑल साइंसेज, मुझे उसका जरा बराबर नहीं पता। एस्ट्रोनॉमी का उसको बहुत शौक है। आई रिमेंबर उसको एक दफ़ा जाना था, एक जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है ना, सैटेलाइट पे ऑब्जर्वेशन होती हैं, स्पेस ऑब्जर्वेशन होती है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है, स्पेस ऑब्जर्वेशन, जब आप चांद और इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए जाते हो टेलीस्कोप के थ्रू, तो वो रात में होती है। तो एक सोसाइटी है, कराची एस्ट्रोनॉमर सोसाइटी, वो लेके जाती है। जब वो लेके जाती है तो वो रात को जाती है और बलूचिस्तान की साइड जाते हैं।
नाइट स्टे भी करना पड़ता है, तो उसकी फैमिली उसको परमिट नहीं कर रही थी। तो उसने मुझे कहा सर आप मेरे साथ चल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल चल सकते हैं। मैं गया वहाँ पे जाके उसने इस तरीके से कॉन्टैक्ट्स बनाए, इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाए कि उस सोसाइटी का जो फिर हेड था ना, जो फाउंडर था, वो खुद मोहतशम को कभी कभी इन्वाइट करता था। वो खुद उसकी प्रोफाइल पे अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि उसने मोहतशम को टैग किया हुआ है ऑन डिफरेंट थिंग्स। तो उसने अपना इतना अच्छा इमेज बना लिया और इतना बेहतरीन तरीके से वो उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करता गया, कनेक्शंस बनाता गया। एक और चीज़ जो मुझे उसके अंदर नज़र आई, जिसकी जो मेरे नज़दीक एक कोर वैल्यू है, वो ये कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करनी पड़ती हैं। TDF मैग्नीफाई साइंस सेंटर में इंटर्नशिप थी, तो उस इंटर्नशिप के लिए इसने अप्लाई किया, अपनी CV वगैरह पोस्ट की, बट ही वॉज नॉट सेलेक्टेड। तो इसने क्या किया, ही केप्ट ऑन टॉकिंग टू दैट पर्सन जो वहाँ की हेड थी, और फाइनली उसने उसको इंसिस्ट कर लिया कि आप मुझे एक चांस दें, एंड ही वॉज ओवर देयर। वहाँ पे सारे बच्चे सिटी स्कूल के, बीकन हाउस के, बेबी के, कराची ग्रामर स्कूल के थे, और वहाँ पे मोहतशम भी था। उसने अपनी मेहनत से उस अपॉर्चुनिटी को हासिल किया। अगर वो हार मान के बैठ जाता तो कभी उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन उसने वापस से वही काम किया जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, कि उसने कोशिश करता रहा, एंड देन ही गॉट दी अपॉर्चुनिटी। अभी वो बाहर की यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स फिल करने में लगा हुआ है, एप्लीकेशन फिल कर रहा है, एंड बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हैं उसके। मुझे खुशी बस इस बात की होती है कि एक दो दफ़ा उसने भी कहा था कि आज मैं जहाँ पे भी हूँ उसमें आपका भी एक पार्ट है। तो मुझे होता है कि अगर मेरा छोटा सा भी पार्ट है ना उसके यहाँ तक पहुँचने में, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मेरी दुनिया भर, जिंदगी भर की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी कि इतना एक अच्छा बच्चा जिसके अंदर इतनी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हों, उसके पीछे मेरा एक छोटा सा हाथ है। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मोहतशम का नाम शायद कभी मेरे दिमाग से नहीं निकले, एंड सारी ज़िंदगी आई वुड रिमेंबर हिम एज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। स्कूल का अब तक का अगर कोई सबसे अच्छा स्टूडेंट हो सकता है अब तक का, दैट वुड बी मोहतशम। और ये बताने का मकसद यही है कि यू गाइज अंडरस्टैंड कि अच्छे लोग किस तरीके से याद रखे जाते हैं, एंड देन यू ट्राई टू बिकम वन। सो आई होप आप सबको ये बात समझ में आई होगी, एंड यू विल ट्राई टू शो योर पॉजिटिव साइड एज वेल।